त्वं शरणं ब्रजेश। खबर वन न्यूज चैनल के ज्योतिष मार्गदर्शन कार्यक्रम में सभी ज्योतिष जिज्ञासुओं का अभिनंदन है। आप लोग हमारे इस लोकप्रिय कार्यक्रम को लगातार देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं कि ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जो हमें परमात्मा से मिला सकती है, हमारे जीवन के सुख और दुख के बारे में बता सकती है, उसमें हम हमारे जीवन में सुधार कैसे करें ये सब बता सकती है। ज्योतिष के मुख्य 3 आधार स्तंभ हैं। आज हम उन सूत्रों के बारे में आपको बता रहे हैं। कुंडली के अंदर सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, गुरु होता है। ये गुरु कुंडली का जीव कारक ग्रह है। सूर्य कुंडली का आत्म कारक ग्रह है, जो पंचम भाव का स्वामी है। गुरु नवम भाव का स्वामी है और मंगल लग्न भाव का स्वामी है। ये हमारी देह है। तो हमारी देह का निर्माण, हमारी आत्मा और हमारे जीव सूर्य और गुरु के मिलन के बाद हमारा ये पूरा शरीर पंच तत्वों का बनता है। इसमें बुद्धि का अंकुरण बुध है। इसके अंदर भोग और खुशियां शुक्र है। इसमें कर्म कारक ग्रह शनि है और हमारी पीड़ाएं पाप और श्राप राहु और केतु है। आइए कुंडली के बारे में कुछ विभिन्न सूत्रों के बारे में चर्चा करें। यदि आपकी कुंडली में जीव कारक ग्रह बृहस्पति वक्री हैं, पीछे चल रहे हैं, तो इसको कैसे फलित करें। जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु वक्री होकर किसी भी भाव में बैठा हुआ हो, उस व्यक्ति के 2 नाम अवश्य होते हैं। एक घर पर प्रेम से बोले जाने वाला नाम, एक जन्म कुंडली पर चंद्र नक्षत्र से जन्मा हुआ नाम। वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत पिछड़ जाता है और रोगी महसूस करता है, जिसकी जन्म कुंडली में बृहस्पति वक्री होते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी जन्म कुंडली में बृहस्पति वक्री हो, कितनी भी कुंडलियों में ये योग हो, उसके एक पुत्र का जन्म अवश्य होता है। वो संतान पुत्र ही होती है जो उसे मिलती है। और जीवन में ऐसे व्यक्तियों को अपने शारीरिक रोगों और कष्टों से जूझना पड़ता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि वक्री हो, ऐसे व्यक्ति का व्यापार बार बार बदलता है। बार बार व्यापार बदलने की चुनौतियां उसके सामने होती हैं, क्योंकि शनि कर्म प्रधान है और वह पीछे चल रहा है। तो आपको पिछले जन्मों के पाप और पुण्यों का फल वक्री शनि, जब उनका एक चक्र पूरा होता है, 30 वर्ष तक तो भोगना ही पड़ता है। यदि किसी कुंडली में शुक्र वक्री हो और शुक्र नीच के हो, कन्या राशि, तो समझ लीजिए आपके जीवन में सुखों का बहुत अभाव रहेगा। स्त्री सुख में कमी रहेगी। और यदि शुक्र का संबंध राहु से हो जाए तो समझ लीजिए आपका विवाह काफी विलंब से होगा। यदि शुक्र का संबंध शनि से हो जाए किसी भी कुंडली में, किसी पुरुष की कुंडली में, तो उसका विवाह देर से होगा। जिस जातक की कुंडली में मंगल और राहु का योग हो,
ये भी विवाह को विलंबित कर देता है। देर से विवाह होने का मुख्य कारण या किसी के विवाह न होने का मुख्य कारण है मंगल राहु की युति, शुक्र राहु की युति, शनि राहु की युति। यदि ये युतियां आपकी कुंडली में बनती हैं, शुक्र वक्री रहता है, तो विवाह में बहुत ज्यादा विलंब और कष्ट पैदा कर देता है। धन प्राप्त करने में और सुख प्राप्त करने में उसे एड़ी और चोटी का जोर लगाना पड़ता है। ये वक्री ग्रहों की स्थितियां हैं। वक्री ग्रह मंगल भी हो सकता है। यदि आपकी कुंडली में मंगल वक्री ग्रह है, पीछे चल रहा है, तो समझ लीजिए आपके भाइयों से वैचारिक मतभेद रहेंगे। और यदि मंगल का संबंध बुध से हो जाए तो समझ लीजिए भाइयों में झगड़ा भी होगा, शिक्षा में रुकावट रहेगी। इन अनुभूत योगों को आप अपनी कुंडली में देखिए तो सही और फलित कर दीजिए। न कोई आपको कोई गणित लगानी, न कोई प्रयास करना, केवल सूत्र दे रहे हैं आपको। सूत्रों को समझिए और अपनी कुंडली का या आपके सामने जो कुंडली का लेकर के आया उसका फलित बताते रहिए। ये मंगल और केतु यदि किसी की कुंडली में मिलते हों तो समझ लीजिए वह व्यक्ति अपने भाइयों के लिए सब कुछ कर देगा, लेकिन उसे वहां पर ताने सहने पड़ेंगे और उसको कुछ भी मिलने वाला अपने भाइयों से नहीं है, चाहे वो अपने प्राण भी क्यों नहीं झोंक दे। ये अपनी कुंडली में सूत्र लगा कर देखिए। मंगल केतु और मंगल शुक्र और मंगल राहु जिन कुंडलियों में मिलते हैं, चाहे स्त्री की हो या पुरुष की हो, वैवाहिक जीवन बिल्कुल खराब रहता है और उसमें सुख की अनुभूति नहीं होती। यदि आपकी कुंडली के अंदर शनि और केतु मिल जाए तो समझ लीजिए यह एक फकीर योग है और इसमें आपकी जिंदगी, आपको जीवन भर कम से कम 30 साल तक गरीबी के साथ अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति की कुंडली में जीव कारक ग्रह गुरु और कर्म कारक ग्रह शनि दोनों की युति होती है, ऐसे व्यक्ति जीवन में कुछ अभाव तो देखते हैं, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा चार चांद लगा देती है और उनके नाम की ख्याति फैल जाती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और केतु का संबंध बनता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को जाता है और ख्याति को प्राप्त करता है और आध्यात्म का बादशाह होता है, सम्राट होता है, योगी होता है, संत होता है। चंद्र शनि केतु यदि किसी कुंडली में आपस में मिलते हों तो ये एक संन्यास योग है। इस योग से चाहे गृहस्थी आदमी क्यों ना हो, चाहे राजा भी क्यों ना हो, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, गरीब हो, अमीर हो, लेकिन वो सन्यासी जैसा जीवन बिताकर भगवान के मार्ग पर चलता है। चंद्र शनि केतु किस तरह भी मिल रहे हो, चाहे आगे पीछे मिल रहे हो, चाहे एक साथ बैठे हुए मिल रहे हो, चाहे वो त्रिकोणों में मिल रहे हो, लेकिन ये योग संन्यास योग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शुक्र और केतु और मंगल यदि मिल जाए तो ये तलाक योग है। चाहे स्त्री की कुंडली में मिले या पुरुष की कुंडली में मिले, उनमें कटुता आ जाती है और विवाह विच्छेद का एक योग बन जाता है। इस तरह आप कुंडली को बिना किसी गणित किए इन सूत्रों को समझकर निसंकोच आप ये सारी बातें बता सकते हैं जो अक्षर अक्षर सत्य होंगी और सभी कुंडलियों पर, स्त्री और पुरुषों पर लागू होगी। स्त्री की कुंडली में जब मंगल कमजोर होता है तो समझ लीजिए उस स्त्री की के पति से उसे काफी दुख उठाना पड़ता है। और जिस पुरुष की कुंडली में शुक्र कमजोर होता है उसे अपनी पत्नी से काफी दुख उठाना पड़ता है। यह अनुभूत योग हैं जो वाणी गुरुजी आपको खबर वन न्यूज चैनल पर इस विशेष प्रसारण में बता रहे हैं। आप इसे समझिए, कुंडली को खोलिए, इन योगों को देखिए और उस पर फलित करके बताइए कि इनमें कितनी सत्यता है। जय श्री कृष्ण।